इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा है कि यदि कोई महिला अपने पति से तलाक नहीं लिया है और दूसरे व्यक्ति के साथ रह रही हो, भले ही उसने दूसरे व्यक्ति के साथ कितना लंबा समय क्यों न बिताया हो, वह उससे सीआरपीसी की धारा 125 के तहत गुजारा भत्ता यानी मेंटेनेंस का दावा नहीं कर सकती। कोर्ट ने कहा कि लंबे समय तक साथ रहने से रिश्ता भले ही शादी जैसा दिख सकता है, लेकिन यह उसे कानूनी पत्नी का दर्जा नहीं देता। इसी आधार पर कोर्ट ने महिला की रिवीजन याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस मदन पाल सिंह की एकल पीठ ने स्पष्ट किया कि अगर ऐसी प्रथा को मान्यता दी जाती है कि पहली शादी खत्म किए बिना कोई महिला दूसरे पुरुष के साथ रहे और फिर उससे गुजारा भत्ता मांगे, तो सीआरपीसी की धारा 125 का उद्देश्य ही कमजोर हो जाएगा। इससे शादी की संस्था की कानूनी और सामाजिक गरिमा भी प्रभावित होगी। मामले में रिविजनिस्ट का विवाह विपक्षी से हुआ था, जिससे 2 बच्चे भी पैदा हुए। बाद में वैवाहिक विवाद के कारण दोनों अलग अलग रहने लगे। इसी दौरान रिविजनिस्ट का संपर्क विपक्षी से हुआ। उन्होंने रिविजनिस्ट को यह सलाह दी कि वो अपने पहले वाले विवाह को नोटरीकृत एग्रीमेंट के माध्यम से समाप्त कर सकती है। विपक्षी ने यह भी बताया कि उन्होंने स्वयं भी इसी प्रकार के नोटरीकृत एग्रीमेंट के जरिए अपनी पहली शादी समाप्त कर ली थी और इसके प्रमाण स्वरूप अपनी पूर्व पत्नी राम कुमारी के साथ किया गया नोटरीकृत एग्रीमेंट भी दिखाया। इन बातों पर विश्वास करते हुए रिविजनिस्ट और विपक्षी ने कथित रूप से 2009 में विवाह कर लिया और लगभग 10 वर्षों तक पति पत्नी की तरह साथ रहे। रिविजनिस्ट का नाम आधार कार्ड और पासपोर्ट जैसे आधिकारिक दस्तावेजों में विपक्षी की पत्नी के रूप में दर्ज हो गया तथा समाज में भी उसे उसकी पत्नी के रूप में स्वीकार किया गया। बाद में विपक्षी तथा उसके पुत्रों द्वारा रिविजनिस्ट के साथ क्रूरता और उत्पीड़न के आरोप में रिविजनिस्ट ने मुकदमा दर्ज कराया। इतने लंबे वैवाहिक संबंध के बाद भी विपक्षी यानी पति ने मार्च 2018 में रिविजनिस्ट को छोड़ दिया और वैवाहिक घर में प्रवेश से मना कर दिया, जिससे मजबूर होकर रिविजनिस्ट ने धारा 125 सीआरपीसी के तहत मेंटेनेंस के लिए आवेदन किया। हालांकि ट्रायल कोर्ट ने यह कहते हुए कि याचिकाकर्ता सेक्शन 125 सीआरपीसी के अंतर्गत कानूनी तौर पर शादीशुदा पत्नी के दायरे में नहीं आती है, उसकी मेंटेनेंस की अर्जी खारिज कर दी, जिसे पत्नी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी, जहां हाईकोर्ट ने अपने आदेश में निचली अदालत के आदेश को बरकरार रखा है।